हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश कुमार। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उस कहानी का टाइटल है मैं आज भी उस आखिरी आवाज़ के साथ जी रहा हूँ। इस कहानी के साथ हम आपको अपने सफ़र पर लेके चलते हैं। मेरा नाम रोहित है। फिर मेरा नाम क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने किसी को इतना चाहा कि उसने जाने के बाद कभी भूल नहीं पाए। आज मेरी उम्र 40 साल की है। मेरी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है। बालों में सफ़ेदी उतर आई है। चेहरे पर वक्त की लकीरें हैं। जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। फिर भी मेरे दिल के एक कोने में आज भी एक लड़की रहती है। वह लड़की जो अब दुनिया में नहीं है। करीब 20 साल पहले की बात है। मैं तब बहुत साधारण लड़का था, न बहुत सुंदर, न बहुत अमीर, न बहुत होशियार, बस एक आम इंसान जिसके पास बड़े सपने थे, ज़्यादा बड़ा दिल था। और उसी दिल में एक दिन वह आकर बस गई। पहली बार मैंने उसे मंदिर के बाहर देखा था। शाम का समय था, आरती चल रही थी, घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी और वह दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद किए खड़ी थी। पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कुछ चेहरे देखे नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। उसके बाद मुलाकातें बढ़ी, बातें बढ़ी और फिर वह मेरी आदत बन गई। इतनी बड़ी आदत कि सुबह उसकी आवाज़ सुने बिना दिन शुरू ही नहीं होता था और रात उसका नाम लिए बिना नींद नहीं आती थी। एक दिन उसने पूछा था, अगर मैं चली गई तो? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा था, तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन आज सोचता हूँ शायद उसे उस दिन कुछ पता था जो मुझे नहीं पता था। समय बीता गया। हमने साथ भविष्य के सपने देखे। एक छोटा सा घर, छत पर रखे कुछ गमले, बरसात में चाय, सर्दियों में धूप और बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ। सपने बहुत छोटे थे, लेकिन शायद किस्मत को वही सपने सबसे ज़्यादा चुभते थे। एक दिन उसका फ़ोन आया, आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। मैं भागता हुआ पहुंचा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। बहुत देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं उस पर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी है। मैं सुन रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। मैं उसे देख रहा था, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा था। उस दिन पहली बार मुझे मौत से नफरत हुई थी, क्योंकि मौत किसी बुरे इंसान को नहीं, मेरी पूरी दुनिया लेने आई थी। उसके बाद अस्पताल शुरू हो गए, दवाइयाँ शुरू हो गई, दुआएं शुरू हो गई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा,
जहाँ किसी ने कहा मैं गया, जिसने जो उपाय बताया मैंने किया। मैं भगवान से भी लड़ रहा था, रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन शायद कुछ फैसले इंसानों की नहीं सुनी जाती। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगे, चेहरा बदलने लगा। जिस लड़की को मैंने हमेशा मुस्कराते देखा था, अब वह दर्द छिपाने लगी। लेकिन अजीब बात जानो, वह अपने दर्द से ज़्यादा मेरी आंखों के आंसू देखकर परेशान होती थी। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने कहा, एक वादा करोगे? और मैं रो पड़ा। मैंने कहा, तुम जो कहोगी। वह मुस्कराई, बहुत धीमी मुस्कान, और बोली, मेरे जाने के बाद जीना मत छोड़ना। उस दिन मैं टूट गया था, क्योंकि पहली बार उसने अपने जाने की बात ऐसे कही थी जैसे उसे पूरा यकीन हो। कुछ दिन बाद अस्पताल से फोन आया। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा। कमरे में सन्नाटा था, मशीनें चुप थी, डॉक्टर भी चुप थे, नर्सें चुप थी, और वह भी चुप थी, हमेशा के लिए। मैं उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़ा, वही हाथ जिसे पकड़कर मैंने पूरी जिंदगी साथ चलने का सपना देखा था। आज वह हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। लोग कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है। झूठ कहते हैं, समय घाव नहीं भरता, बस इंसान को दर्द के साथ जीना सिखा देता है। आज भी जब बारिश होती है ना, मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ। जब कोई पुराना गाना बजता है, मैं चुप हो जाता हूँ। जब किसी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ चलते देखता हूँ तो सोचता हूँ, अगर वह होती तो शायद हम भी ऐसे साथ चल रहे होते। लोग पूछते हैं, क्या तुम उसे भूल नहीं पाए? मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग भूले नहीं जाते, वे हमारी सांसों में बस जाते हैं। और सच कहूँ, मैं आज भी जिंदा हूँ, हंसता भी हूँ, काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कहीं एक लड़का आज भी बैठा है, जो अस्पताल के उस कमरे में उसका हाथ पकड़े हुए है, और अब भी इंतजार कर रहा है कि शायद वह एक बार आंखें खोले और कहे, मैं यही हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपको कौन सी कहानी सुननी है, अगर आपके पास कोई कहानी हो तो मुझे लिखिए, मैं वही कहानी आपके नाम से रिकॉर्ड करूँगा। और इस कहानी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट प्लस शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।